जय बालाजी वेयर्स रॉकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगर आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा दैट इज मून फर्स्ट हाउस में है तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं चंद्रमा हमारे इमोशंस का, हमारे मन का, और चंद्रमा को हम इन रिलेशनशिप में मदर का कारक मानते हैं, नरिशिंग का कारक मानते हैं, इमोशंस का कारक मानते हैं। और लगन हमारी बॉडी, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी और लगन कुंडली होती है, हमें बताती है कि क्या क्या हमें इस जिंदगी में हमें क्या अच्छे और बुरे रिजल्ट मिलेंगे थ्रू आवर ओन एफर्ट्स, थ्रू आवर प्रारब्ध। जो हमारे असेंडेंट ही होता है जो हमारी लाइफ का आधार है, और यहाँ पर जो भी ग्रह जो प्लैनेट बैठा होता है वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे लाइफ को गवर्न करता है, हमारी लाइफ को रूल करता है। और यहाँ बैठ गया हमारे चंद्रमा दैट इज जो हमारे मन के कारक है, इमोशंस के कारक है, और रिलेशनशिप में हम इनको माँ की दर्जा देते हैं। हमें जानना है कि आपकी मदर का नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, कि लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो हम चंद्रमा को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर ये तो श्योरिटी होगी कि आपका लगन और आपका चंद्र राशि में चंद्रमा बैठा है वो हो जाएगा। सपोजिटली अगर यहाँ पर आपकी टॉरस राशि है तो यहाँ पर एक्सॉल्टेड चंद्रमा हो जाएगा, तो आपका मून साइन और आपका लगन टॉरस। अगर आप कैप्रिकॉन असेंडेंट है तो कैप्रिकॉन में आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में आ गया, तो आपका लगन लॉर्ड और आपका असेंडेंट आपका बन गया कैप्रिकॉन दैट इज मकर साइन। अब हमें दूसरी चीज देखनी है कि जो चंद्रमा है, अब हर इंसान को फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा अलग अलग रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस में आपका एरीज साइन है, मीन्स तो आपकी मेष राशि होगी, मेष असेंडेंट हो गया। अब अगर साइन में है दैट इज टॉरस में, तो टॉरस राशि, टॉरस असेंडेंट। थर्ड में है तो जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी मून साइन। बट आप ये देखते होंगे हर इंसान अलग है उनका मून साइन। क्यों? क्योंकि राशि अलग है। एरीज वाले लोग बहुत डायनेमिक, इंडिपेंडेंट और अथॉरिटेटिव होंगे। जेमिनी वाले लोग कहीं ना कहीं से कि इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि उसमें मरकुरी की क्वालिटी होगी। यहाँ पर जो मून यहाँ पर सेकंड लॉर्ड बन के आपका फर्स्ट हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं फैमिली, वेल्थ, अब आप कैसे कमाएंगे? आप अपने एफर्ट से कमाएंगे, आप अपने कहीं ना कहीं अपने फैमिली के नाम से पहचाने जाएंगे। आपकी पहचान आपकी फैमिली, इमोशंस, हर चीज में आप इमोशंस को डालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा ने आपके एसेंडेंट को गवर्न किया। हमने ये देखा कि कालपुरुष कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो कैंसर साइन आता है, उसकी लॉर्ड है चंद्रमा। तो अगर इससे हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने लगन में लेके आए हो। इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में आप अपनी मदर के साथ अटैच रहोगे, और ये भी देखा जाता है कि आप अपनी लाइफ के जो भी कंफर्ट है वो आप अपने साथ लेके आए हो इस जन्म में, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कंफर्ट मिलेंगे। बट यहाँ पर भी दो थ्योरी हो जाएंगी। अब ये चंद्रमा बिना किसी मेलेफिक प्लैनेट के बैठा है, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल प्लैनेट बैठे हैं मून के साथ, दैट इज चंद्रमा के साथ, तो अलग रिजल्ट होगा। और चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है आपकी कुंडली में, वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो भी उस हाउस की एनर्जी को लेके आएगा। अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आया है, तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रारब्ध में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आया है, कहीं ना रोग रिपू ऋण लेके आया है, डिजीज लेके आया है, या कहीं ना कहीं वो मेहनत लेके आया है, कॉन्टिन्यूसली मेहनत करना। असेंडेंट है क्योंकि आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, तो आप अपनी बॉडी पे जितनी मेहनत करेंगे, जितने रेगुलराइज होंगे, जितनी आप अपने डाइट का कॉन्शियस आप रहेंगे, आपकी बॉडी उतनी फिट रहेगी। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में देखा जाता है जनरली कि ये लोग दे हैव गुड फेशियल फीचर्स, इनके नाक नगज बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, दे हैव गॉट गुड फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत एक्सप्रेसिव फेस होता है इनका। जो भी एक्सप्रेशन इनकी लाइफ के आसपास जिस तरह की भी परिस्थिति रहेगी, जिस तरह की भी लाइफ आपको लेके आएगी, अप्स एंड डाउन्स, वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, आपके फेस पे दिखेंगे लोगों को। अब आपको कंट्रोल कौन करेगा? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा अब आपके असेंडेंट में आके बैठा है, तो आपके इमोशंस आपकी लाइफ में डिसीजंस लेने को प्रेरित करेगा। चंद्रमा हैज अ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, चंद्रमा हैज अ कंट्रोल ऑफ योर डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग अब आपके मन पे डिपेंड करेगी। अब यहीं पर यह हमने कहा था मेलेफिक होगा, तो ऑब्वियसली आपके मन को कहीं ना कहीं पीड़ा मिलेगी, आपका मन कहीं ना कहीं अशांत रहेगा, वहां पर बैलेंसिंग नहीं होगी। बट यहीं पर ही अगर चंद्रमा अच्छे प्लैनेट्स के साथ हुआ, जैसे जुपिटर के साथ हुआ या जुपिटर का एस्पेक्ट हुआ, तो यस चंद्रमा को बल मिलेगा। अगर यहीं पर ही अगर सूर्य हो गया तो कहीं ना कहीं ये आपकी अमावस्या के आसपास का बर्थ होता है, अमावस्या से एक दिन पहले या एक दिन बाद का।
तो यहाँ पर भी इसको सन और मून को हम बहुत अच्छा इसलिए नहीं मानते हैं इनिशियली, क्योंकि आप इम्बैलेंस हो, कभी तो आपके अंदर बहुत एग्रेशन आएगा और कभी तो आपके अंदर एक बहुत इमोशन को संभालना, बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि आप कहेंगे अरे मेरा चंद्रमा तो टॉरस साइन में है, आई एम नॉट बीइंग फ्लोड बाय द इमोशंस, मैं इमोशंस में नहीं बहता, मैं बहुत बैलेंस रहता हूँ, मैं बहुत कर्मठ भी हूँ। अब यही चंद्रमा अगर किसी का स्कॉर्पियो राशि में है, स्कॉर्पियो मीन्स अब आपकी हो गई जल तत्व राशि, फिक्स राशि। दो टॉरस भी फिक्स राशि है, बट इसका जो तत्व है पृथ्वी तत्व है। या स्कॉर्पियो में एक तो डेबिलिटेड चंद्रमा हो गया, और स्कॉर्पियो लगन के लिए चंद्रमा आपके 9th हाउस को गवर्न करता है, तो कहीं ना कहीं लक आपके लगन में बैठ गया। बट जस्ट बिकॉज ये डेबिलिटेटेड हो गया तो इनिशियली हो सकता है आपको अपने लाइफ में इमोशंस को बैलेंस करना वुड बी अ चैलेंज, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप धीरे धीरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप उस चीज को बैलेंस कर लेंगे विद मेडिटेशन, विद योगा, विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। में हुआ इक्वेरियस में हुआ, इक्वेरियस की बात करते थे। इक्वेरियस में लगन में चंद्रमा, तो मीन्स अब आप इक्वेरियस लगन के हो गए, इक्वेरियस आपका मून साइन हो गया, और यहाँ पर चंद्रमा को जो लॉर्डशिप मिली है वो है हमारा 6th हाउस। तो मीन्स रोग ऋण आप कहाँ लेके आए हो? अपने असेंडेंट में। तो थ्रू आउट योर लाइफ असेंडेंट इज यू, आप इन्हीं चीजों में डील करते रहोगे कुछ ना कुछ ऐसे। तो ये एक पॉजिटिव चीज नहीं हुई, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अच्छी लॉर्डशिप लेके नहीं चल रहा, अच्छे हाउसेस का वो लॉर्ड नहीं बना। हम ये भी कहेंगे कि अगर हम काल पुरुष कुंडली को देखेंगे तो यहाँ पर मंगल 1st हाउस का लॉर्ड बनेगा। तो अगर आपका चंद्रमा 1st हाउस में है तो आपके लिए आपकी कुंडली में मार्स की कंडीशन अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में ही सन की, दैट इज सूर्य की कंडीशन भी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मार्स और सन अगर अच्छी कंडीशन में नहीं हुआ तो चंद्रमा यहाँ पर आपकी वीक इम्यून सिस्टम दे सकता है, कहीं ना कहीं आपकी विटालिटी को वीक कर सकता है। बट यस, अगर सन दैट इज सूर्य और मंगल अगर अच्छी कंडीशन में है तो यस आपकी विटालिटी अच्छी रहेगी। नहीं तो यस, क्योंकि आपके इमोशंस वैसे भी आपके थ्रू आउट द लाइफ आपके इमोशंस ही आपके डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। मींस हेल्प इन द सेंस मींस आपके जो भी डिसीजन होंगे अच्छे हों या बुरे हों वो आप इमोशंस में आके ही लेंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपके व्यक्तित्व को, आपके ब्रेन को, क्योंकि ये हमारा ब्रेन सिस्टम होता है, हमारा थॉट सिस्टम होता है हमारा 1st हाउस। तो जिस तरह के हमारे थॉट प्रोसेस होंगे उस तरह के हमारे डिसीजन होंगे, क्योंकि चंद्रमा ही होता है जो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। जब हम कोई भी चीज प्लान करते हैं, चंद्रमा इज व्हाट? चंद्रमा इज लाइक हमारे थॉट प्रोसेस। अब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, इफ वी बिल्ड एन एम्पायर, ये भी सबसे पहले हमारे माइंड में, हमारे थॉट प्रोसेस में आता है कि यस आई वॉन्ट टू बी अ बिलियनर, आई वॉन्ट टू बी अ मिलियनर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई फैमिली, मुझे अपने फैमिली लीनिएज से कुछ हट के करना है। तो वो थॉट प्रोसेस भी चंद्रमा ही देता है। और अगर कोई क्रिमिनल है या किसी ने कोई मर्डर भी किया है तो, या किसी ने कोई और क्राइम भी किया है जो हीनियस क्राइम होते हैं, तो वो भी आपके मन में सबसे पहले विचार आएगा। अगर यहीं पर चंद्रमा को उनको दृष्टि मैलेफिक प्लैनेट की हुई तो यस वो और खराब हो जाएगा, तो आपके डिसीजन किसी को हार्म भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चंद्रमा को बैलेंस करना हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक अलौकिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अलौकिक। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 10th हाउस में है या चंद्रमा 8th हाउस में है, उसके भी वीडियो बनाए हैं, और चंद्रमा की ओवरऑल अगर आपको अंडरस्टैंड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा होगा, आप जरूर देखें। ठीक है, क्या पता हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। कई बार हम कोई एडवाइस या हमें कोई सजेशन की जरूरत होती है और हमें नहीं मिलती, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। तो इससे क्या होगा, आपको हो सकता है कुछ अच्छे इंसाइट मिले, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर लेके आए। ये भी कहा जाता है कि 4th हाउस हमारी एजुकेशन का भी है, तो अगर आप जितनी अच्छी एजुकेशन लेंगे उतना अच्छा आपका चंद्रमा रिजल्ट देगा, चाहे आपकी कोई भी राशि हो। तो अगर आपकी सैटर्न की राशि है तो यस एक चैलेंज आएगा, अगर आपकी मार्स की भी राशि है तो यस चैलेंज आएगा, क्योंकि मार्स आपको एग्रेशन देगा, कहीं ना कहीं आप यू वुड बी गुड इन स्पोर्ट्स। आप अपनी एजुकेशन को अगर आपने इनकम्प्लीट रखी तो देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं आप जितना अपने आप को एजुकेट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। आप अपनी एजुकेशन फील्ड को जरूर कंप्लीट करें, चाहे आपका कोई भी लगन हो, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आपकी एजुकेशन आगे आपके करियर में बहुत हेल्पफुल होगी। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं चंद्रमा को माँ से हम जोड़ते हैं, आपकी मदर, तो यहाँ पर आपकी मदर की नरिशमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए यहाँ पर चंद्रमा की राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई मैं जो बता रही हूँ वो डिफरेंट है, तो आप
हमने चंद्रमा की 12 राशियां किस तरह से रिजल्ट देती हैं वो आप देख सकते हैं, उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग योर पर्सनालिटी, योर करियर। हर चीज में मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी मदर से अच्छी नर्चरिंग मिली होती है, मदर अच्छी केयरिंग होती है, या मदर इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू गिव यू द गुड गाइडेंस, और उनकी गाइडेंस से अगर आपको हमेशा फायदा मिलता है, तो यस, मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपका मदर के साथ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर मून के ऊपर, मून राहु के साथ है या मून सैटर्न के साथ है या मून पे इनकी दृष्टि भी हो गई, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मदर की लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं। मदर कुड बी अ वर्किंग वुमेन जो जिसके ऊपर बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहीं ना कहीं वो आपको टाइम नहीं दे पा रही, या कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि हो सकता है वो आपकी लाइफ को ढंग से दिशा ना दे पाए। तो यहाँ पर ये भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर मून अनइफ्लिक्टेड है तो यस, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। मून इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रारब्ध में आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपने साथ लेके आए हैं, कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा कुछ गुण हैं जो आपने पुराने पिछले जन्मों के साथ आपने कैरी फॉरवर्ड करा है इस जन्म में। तो ये कह सकते हैं दे आर वेरी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, विद लॉट ऑफ हिडन टैलेंट। देखेंगे कि जब चंद्रमा आपके लगन में होता है तो यहाँ पर कुछ 7th एस्पेक्ट पड़ा, वो आपके हाउस ऑफ बिजनेस या हाउस ऑफ स्पाउस पे पड़ा। तो यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि आप अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, ना 7th हाउस में है, तो आपका स्पाउस भी बहुत इमोशनल होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो अटैचमेंट होगी विद योर स्पाउस वो भी वेरी इमोशनल, और आप बहुत नर्चरिंग होंगे टुवर्ड्स योर स्पाउस। आप अपने स्पाउस के साथ एम्पैथी या सिंपैथेटिक एंड एम्पैथाइज रखेंगे उसकी प्रॉब्लम्स के साथ। अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक नहीं है और चंद्रमा में भी कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, तब हम ये वाले रिजल्ट देख सकते हैं। जिस बिकॉज चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और यहाँ पर अगर चंद्रमा अनइफ्लिक्टेड है, आफ्टर 24 ईयर्स यू वुड सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट। एक डिफरेंट डेवलपमेंट होगा आपकी लाइफ में। इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता है आपको अगर चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है और जुपिटर का सपोर्ट है, तो आपको हो सकता है 24 साल में या 24 साल के आसपास आपको फेम मिल जाए, आप एक आपकी अचीवमेंट हो लाइफ में। और यहीं पर ही एफ्लिक्टेड है तो यस, देयर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ 24th ईयर वुड बी द सिग्निफिकेंट ईयर इन योर लाइफ। चंद्रमा मन का कारक है, तो आप जो भी काम करेंगे अपने मन से करेंगे, आप जो भी रिलेशनशिप में रहेंगे मन से रहेंगे, आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसमें पूरी तरीके से आप एंग्रॉस्ड रहेंगे, एब्जॉर्ब्ड रहेंगे। उस काम को आप अपने दिल से करेंगे और मन से करेंगे, और वो काम कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। पर या आपको वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। कई बार देखते हैं ना कि आपका मन होता है कि आप गिटारिस्ट बने, आप सिंगर बने, और आपके पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो क्या होगा, आपके मन से तो चले नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका करियर खराब हो जाएगा, आपका टाइम भी खराब होगा, और आपकी प्रेशियस ईयर्स भी खराब होंगे। अगर आपका चंद्रमा आपके बच्चे का 1st हाउस में है, तो आप अपने बच्चे को वही करियर चूज कराएं जो मन से करे, क्योंकि जब वो मन से करेगा तो चाहे वो सिंगर बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा, आर्टिस्ट होगा तो भी वो अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल करेगा। बट अगर वो अनइफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो वहां तक पहुंचने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ जाए, बट करेगा वही जो उसका मन कहता है। तो इसीलिए कई बार देखा जाता है रिलेशनशिप में भी ये लोग उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हैं जो उनको मन से अच्छे लगते हैं। वो हर रिलेशन को एक मन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बट अगर उनको लाइफ में उन रिश्तों से धोखा मिलता है, या उन रिश्तों से उनको लगता है कि उनको वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान नहीं मिल रहा, उन रिश्तों को से कट जाते हैं, या वो रिश्तों को वो 100% नहीं देते, और वो कहीं ना कहीं उनके फेस पे शो होता है, क्योंकि चंद्रमा अब आपके लगन पे बैठा है, आपके पर्सनालिटी पे। तो चंद्रमा अप एंड डाउन भी करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी भी लाइफ में आप देखेंगे कई लोग होते हैं उनके फेसेस में चेंज आते हैं, उनकी पर्सनालिटी में बहुत ऑफन चेंज आता है, 6 महीने बाद चेंज आ गया, 10 इवन तक कि महीने टू महीने में उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो उनकी पर्सनालिटी भी उसी तरीके से अप एंड डाउन उनके इमोशंस रहते हैं। अगर इफ दे आर हैप्पी दे वुड कंसिडर दैट टुडे इज द बेस्ट डे, एंड अगर उनके मन के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, या कहीं ना कहीं उनको किसी ने हर्ट किया, चीट किया, तो ये उन्हें कहीं ना कहीं गुस्सा आया, या कोई ना कोई ट्रॉमा उनके साथ जुड़ गया, इमोशनली ट्रॉमा, तो वो उनके फेस पे आएगा और धीरे धीरे उनकी हेल्थ पे। तो यहाँ जब चंद्रमा 1st हाउस में होता है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू टेक केयर ऑफ योर चंद्रमा, योर मून, योर वाटर लेवल एंड योर इमोशन, क्योंकि यहाँ पर जो भी चंद्रमा का अप एंड डाउन का रिजल्ट होगा, जो भी आपके इमोशन होंगे वो आपके हेल्थ
इश्यूज दे सकते हैं। तो अगर आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो यहाँ पर आपको चंद्रमा को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म कोई ट्रॉमा अपने अंदर होल्ड रखते हैं तो वो आपको आगे जाके हेल्थ इश्यूज दे सकता है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा एंड अगर सब कुछ उनको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो उनका फेस एक अलग ग्लो करेगा। बट यहीं पर अगर चंद्रमा या अगर उन्हें कोई गुस्सा आ गया या किसी ने उनको इंसल्ट कर दी तो एक सेकंड में, विदाउट अ सेकंड, आप उनके फेस के इमोशंस को चेंज होते हुए देखेंगे। उनका गुस्सा या मतलब या तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, तो कोई भी चीज होगी वो अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकते। गुस्सा है तो गुस्सा वुड बी देयर ऑन देयर फेस। मतलब बहुत कम होता है कि बैलेंस कर पाए, बट अगर आप जितना बैलेंस करेंगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ, ओवरऑल लाइफ के डिसीजंस आपके मून की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर मून अच्छा है तो यस ऑफ कोर्स यू विल गेट गुड रिजल्ट, और यहाँ पर मून अगर मेलिफिक है, प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, तो यस यू मे कम अक्रॉस हेल्थ इश्यूज, और मे बी आप जो डिसीजन लेंगे वो मन से करेंगे, वो डिसीजन आपके लिए हो सकता है प्रॉफिटेबल ना हो। तो अब हम बात करते हैं, आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, मेलिफिक एस्पेक्ट है। देखिए अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं आपको पता है किस तरह बैलेंस करना है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट अगर ये वहाँ पर प्लैनेट बैठे हैं, जैसे राहु बैठा है, तो राहु आपको क्या देगा? राहु चंद्रमा होगा, और अगर चंद्रमा भी एक अग्नि तत्व है या मार्स बैठा है अग्नि तत्व में है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरनली देयर वुड बी एंगर, आपके अंदर बहुत गुस्सा होगा, किसी को लेके बहुत हेट्रेड भी होगा। और अगर यही चंद्रमा और इफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं इमोशनल आप कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस रहोगे। तो उसके लिए राशि को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर जंपिंग इनटू एनी कंक्लूजन कि चंद्रमा मेरी किस राशि में है और कौन सा प्लैनेट देख रहा है। अगर मेलिफिक देख रहा है तो यस यू नीड टू रिलीज योर इमोशंस, यू नीड टू रिलीज योर पेन, योर ट्रॉमा, और रिलीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ रिलीजिंग व्हाट यू कैन डू। आपको किसी ने बहुत हर्ट किया, किसी ने आपको चीट करा, इमोशन आपने कई सालों तक अंदर रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज आएंगे। जिसने हर्ट किया वो तो चला गया, बट हु इज गोइंग टू सफर, तब भी आपने सफर किया, अभी आप सफर कर रहे हैं। तो बेस्ट इज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आर्ट ऑफ रिलीजिंग। आप एक शीट पे जितने इमोशंस हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो चीजें आपके अंदर हैं, आप लिखने के बाद उसे जलाएं, फ्लैश आउट करें। ये आप तब तक प्रैक्टिस करें जब तक वो चीज क्लियर आउट ना हो जाए। नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उससे क्या है, जुपिटर अच्छा होगा। जुपिटर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो अगर वो एक अच्छे हाउस में बैठा है तो यस जुपिटर के सपोर्ट से आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो आपका धीरे धीरे सही होगा। तभी तो हम कहते हैं योगा करें, मेडिटेशन करें, इससे क्या होता है, ब्रीदिंग करें, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करें, इससे आपका जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स कहीं ना कहीं क्लियर आउट हो जाएंगे, काम डाउन हो जाएंगे। सो यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ रिलीजिंग। हम ये भी कहेंगे कि जस्ट बिकॉज चंद्रमा इज अ कारक ऑफ दूध, दैट इज मिल्क, वाटर, चांदी, दैट इज सिल्वर, तो हम ये कहेंगे कि आप इन चीजों का बिजनेस ना करें। अगर आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, आप इन चीजों को, अगर मेलिफिक स्टेट में है तो आप अमावस्या और पूर्णमासी हर महीने आती है, आप उन दिनों इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। नीडी को आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपका चंद्रमा बैलेंस होगा। हम डिस्ट्रीब्यूट करने को इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने वो एनर्जी जो हमारी लाइफ में इम्बैलेंस है, हम उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, एक हमारे लिए चैरिटी भी हो गई। हम एक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं कि आप अगर हो सके तो मंडे की फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग इज ऑल अबाउट डिटॉक्सिफाई करते हैं हम अपने बॉडी को, हम अपनी बॉडी को क्लेंस करते हैं, क्लीन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फास्टिंग बस ये नहीं है कि आप फास्टिंग में सुबह शाम आप पकवान बना रहे हैं। डू फास्टिंग वेयर यू कैन कंज्यूम लॉट ऑफ फ्रूट्स और पानी, नींबू पानी पिए अच्छे से, और शाम को अपना खाना खाएं, लाइट फूड। तो क्या हो गया, अभी पूरे दिन आपने डिटॉक्सिफाई किया अपनी बॉडी को। तो आप मंडे की फास्टिंग कर सकते हैं। शिव आराधना इज द बेस्ट, महादेव की आराधना करें, विच इज द बेस्ट रेमेडी। हम व्रत रखते क्यों हैं? हमें भगवान ही नहीं कहा व्रत रखने को, हम व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि जो एनर्जी मेरे पास ऑलरेडी इम्बैलेंस फॉर्म में है उसको मैं बैलेंस कर सकूं। सो आप मंडे की फास्टिंग इज ऑलवेज गुड फॉर दोज पीपल हु हैव मेलिफिक चंद्रमा या कहीं ना कहीं मेलिफिक प्लैनेट के साथ है, राहु सैटर्न के साथ है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर सैटर्न हुआ तो कहीं ना कहीं आपके काम में स्लोनेस लाएगा, लेजीनेस लाएगा, और
सैटर्न देखेगा तो भी आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं स्लोनेस लाएगा, पेसिमिस्टिक हो जाएंगे और आपको हर काम को करने में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यहीं पर राहु होता है, राहु कहीं ना कहीं आपको इमोशनली एक इल्यूजन में रखता है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हैं, इमोशंस ही चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। इसीलिए और इन दोनों को बैलेंस किसने किया है? हमारे महादेव ने। तो महादेव की, भगवान शिव की आराधना, मंत्र जाप करना वो भी द बेस्ट रेमेडी। मंडे के दिन आप व्हाइट ना धारण करें, रेदर देन गो फॉर लाइक पेस्टल कलर, आप येलो धारण कर सकते हैं, आप येलो के शेड्स धारण कर सकते हैं, विच कैन बी अ बेटर ऑप्शन रेदर देन व्हाइट, क्योंकि आपका मेलिफिक साइन में या मेलिफिक प्लेनेट के साथ दृष्ट है मून। बट ये मून को आपको बैलेंस करना इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी हेल्थ को गवर्न करेगा। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, मे बी किसी न किसी के लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।